नमस्कार। नवजात शिशु के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है माँ का दूध। यह न सिर्फ पोषण का स्रोत है बल्कि शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है और मजबूत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माँ का दूध तभी पूर्ण रूप से फायदेमंद होता है जब यह शुद्ध और सुरक्षित हो। आज हम आयुर्वेद की अद्भुत जड़ी बूटियों के बारे में बात करेंगे जो स्तन्य शोधक माने जाते हैं, यानी दूध को शुद्ध करने वाले औषध। आयुर्वेद में स्तन्य शोधक महाकषाय नाम से जाने वाली कुछ जड़ी बूटियां हैं जो माँ के दूध को शुद्ध और स्वस्थ बनाने में मदद करती है। ये जड़ी बूटियां प्राकृतिक रूप से शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालकर दूध की गुणवत्ता को बेहतर बनाती है। चलिए जानते हैं इन खास जड़ी बूटियों के बारे में। इनमें पहला है पाठा। पाठा, जिसे मखमली पत्ती का पेड़ भी कहा जाता है, अपने औषधीय गुणों के लिए जाना जाता है। यह जड़ी बूटी विषाक्त पदार्थों को दूर करने और पाचन तंत्र को सुधारने में मदद करती है, जिससे दूध की शुद्धता बढ़ती है। पाठा आरोही लता जाति का एक पौधा है। यह पेड़ों के सहारे ऊपर चढ़ती है या जमीन पर फैलती है। इससे लता पर लता लगती रहती है और इसकी लता पत्तों से भरी होती है। इसके पत्ते गिलोय के पत्ते जैसे तथा सुगंधित होते हैं। फूल छोटे और सफ़ेद रंग के होते हैं। फल मकोई के दाने जैसे होते हैं। फलों का रंग लाल होता है। स्वाद में कड़वा तिक्त होता है। यह कफ और वात को शांत करता है। पाठा दो प्रकार के होते हैं, छोटे और बड़े, पर गुण में दोनों एक समान है। इनमें दूसरा सूंठ, अदरक का सूखा रूप, जिसे हम सूंठ के नाम से जानते हैं, शरीर से अवांछित तत्वों को बाहर निकालने में सहायक है। यह दूध को पचाने में मदद करता है और माँ के शरीर को गर्म रखता है, जिससे शिशु को भी लाभ होता है। तीसरा देवदार। देवदार एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है। इसका इस्तेमाल आयुर्वेद में श्वास और त्वचा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए होता है। यह दूध को शुद्ध करता है और माँ के स्वास्थ्य को बनाए रखता है। एक सीधे तने वाला ऊंचा शंकुधारी पेड़ होता है, जिसके पत्ते लंबे और कुछ गोलाई लिए होते हैं तथा जिसकी लकड़ी मजबूत किंतु हल्की और सुगंधित होती है। चौथा नागरमोथा। नागरमोथा को मुस्ता कहते हैं। शरीर के विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए जाना जाता है। यह पाचन में सुधार करती है, शरीर को संतुलित बनाए रखती है, जिससे स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए यह बहुत लाभकारी है। यदि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दूध कम हो रहा है तो नागरमोथा का जल में उबाल कर दे। इससे पिलाने से दूषित दूध शुद्ध हो जाता है। ताजे नागरमोथा को पीसकर माता के थान पर लेप करने से दूध की वृद्धि होती है। पांचवा मुरवा, जिसे मरुआ भी कहा जाता है, आयुर्वेद में विशेष स्थान रखती है। यह जड़ी बूटी शरीर से अवांछित तत्वों को बाहर निकालकर दूध को शुद्ध बनाने में मदद करती है। चरक संहिता के स्तन्य शोधन तथा सुश्रुत संहिता के पटोलादि गणों में इसकी गणना की गई है। इसकी लता लंबी तथा मजबूत कांड वाली होती है, इसलिए इसको दृढ़ सूत्रिका नाम से भी जाना जाता है। मुरवा मधुर, तिक्त, कषाय, उष्ण, गुरु, रुक्ष, त्रिदोषामक, सारक, तृप्तिघ्न, स्तन्य शोधक तथा व्रण शोधक होती है। यह प्रमेह, तृष्णा, हृदय रोग, कंडू, कुष्ठ, ज्वर, पीनस, गुल्म, विषम ज्वर, मुख शोष, रुधिर विकार, छर्दी, विष दोष,
अरोचक तथा अर्शनाशक है। मुरवा का गंध कृमि, विषदोष तथा अर्श शामक होता है। छठा गिलोय। गिलोय या गुड़ूची, जिसे अमृता भी कहा जाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है। यह जड़ी बूटी माँ के दूध को विषातक पदार्थों से मुक्त करने के लिए जानी जाती है। शिशु के स्वास्थ्य को बनाए रखती है। इसे सजावटी पौधे के रूप में भी आप लगा सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है उसके गुणों को अपने अंदर खींचती है। इसीलिए नीम के पेड़ पर चढ़ी गिलोय की बेल को औषधि के लिहाज से सर्वोत्तम माना जाता है। सातवां इंद्रजव कुटज। इंद्रजव, जिसे कुटज के नाम से भी जाना जाता है, पाचन तंत्र को संतुलित करता है और माँ के दूध को शुद्ध रखने में मदद करता है। यह डायरिया और पाचन समस्याओं से भी मुक्ति देता है। कुटज के फल के सेवन से पेशाब की जलन को भी कम किया जाता है, जो कि वात और पित्त दोष के असंतुलित होने के कारण होती है। कुटज के फल में त्रिदोष शामक गुण पाए जाने के कारण यह इस अवस्था में लाभ पहुंचा सकता है। आठवां चिरायता, जिसे नेपाली नीम भी कहा जाता है। यह एक बेहतरीन रक्त शोधक है। यह माँ के दूध में मौजूद अवांछित तत्वों को दूर कर उसे शुद्ध और शिशु के लिए लाभकारी बनाता है। स्वाद में तीखा, ठंडा, कफ विकार को ठीक करने वाला। इसके पौधे में अनेक शाखाएं होती है। इसके तने नारंगी, श्यामले या जामुनी रंग के होते हैं। नौवां कुटकी, लीवर को डिटॉक्स करने और शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने में मदद करती है। यह जड़ी बूटी माँ के दूध को प्राकृतिक रूप से शुद्ध करने में भी कारगर है। स्वाद में तिक्ता, ठंडा, कफ विकार को ठीक करने वाली। और आखिरी 10वां सारीवा। सारीवा को अनंतमूल या उपलसरी कहते हैं। शीतल और शांत करने वाली जड़ी बूटी है। यह रक्त को साफ करती है, शरीर से विषातक पदार्थों को दूर करती है, जिससे दूध की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये 10 अद्भुत आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ माँ के दूध को शुद्ध और शिशु के लिए सुरक्षित बनाने में मदद करती है। अगर आप एक नई माँ है तो इनका उपयोग अपने आहार में अवश्य शामिल करें। लेकिन किसी भी जड़ी बूटी का सेवन शुरू करने से पहले अपने आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। आयुर्वेद की सदियों पुरानी परंपरा हमारे स्वास्थ्य के लिए अनमोल उपहारों से भरी हुई है। तो चलिए प्रकृति के इन नायाब खजानों का लाभ उठाते हैं और अपने शिशु को देते हैं सबसे शुद्ध और पोषक आहार। स्वस्थ रहे, खुश रहे।